औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम CS 304 असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2020 के सलूशन के साथ हाजिर हैं, जिसकी ड्यू डेट 16 जून 2020 और टोटल मार्क्स 20 हैं। जी ये असाइनमेंट का सलूशन सिर्फ़ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो कि इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि आप लोगों को ये समझ आ जाएगी कि वीडियो में चेंजिंग क्या करनी है। और जो स्टूडेंट CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और जिन स्टूडेंट्स को इन असाइनमेंट का सलूशन चाहिए वो इस वीडियो को बस लास्ट तक देखें। कैसे सलूशन मिलेगा वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। जी असाइनमेंट जो है वो आप लोगों की, पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि असाइनमेंट को सबमिट करवाने का तरीका क्या है। ये बहुत ज़रूरी है। ये अपलोडिंग इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए पढ़ना इंतहाई अहम है। आप लोगों के लिए ये असाइनमेंट जो है वो .cpp फॉर्मेट में होनी चाहिए, ठीक है। और आपने असाइनमेंट को सेव करना है। असाइनमेंट की फ़ाइल जो है वो आपकी आईडी से होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल असाइनमेंट को जब आप बनाएं, उसको जब आप सेव करें तो आपकी आईडी BC1 2 3 4 3 5 6 7 8 9 10 जो भी आपकी आईडी है उसके थ्रू आपने सेव करना है। असाइनमेंट जो है वो एक्सेप्टेड नहीं की जाएगी अगर आपने असाइनमेंट को ईमेल के थ्रू सबमिट करवाया तो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप लोगों को तमाम प्रोसीजर पता चल जाए। काइंडली खुदारा जो है वो ग्रेडेड एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो काइंडली जो है ना वो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। जी रूल्स ऑफ मार्किंग, असाइनमेंट को ड्यू डेट के बाद सबमिट नहीं करवाना। असाइनमेंट अगर एग्जीक्यूट नहीं होती या कंपाइल नहीं होती तो अगर आपकी फ़ाइल करप्ट होती है तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी असाइनमेंट कॉपी की जाती है फ्रॉम इंटरनेट या किसी हैंड आउट्स अदर स्टूडेंट से तब भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। असाइनमेंट के जो लेक्चर्स हैं वो 7 to 15 है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। Problem statement: in Pakistan, universities have adopted the semester system for the purpose of education. In semester system, 2 type of formal exams, midterm exams और final term exams, जैसा कि आप लोगों के भी होते हैं, are generally conducted in every semester. Each exam is composed of certain number of questions, which can be 2 types: multiple choice questions and descriptive questions. Keeping in mind the above scenario, considering the following class diagram, show the composing relation between exams and questions. मतलब कि उसने आपको डायग्राम दिखा दिया, ये एग्ज़ाम की है कि एग्ज़ाम के एट्रीब्यूट्स ये होंगे। याद रखिएगा ये क्लास की डायग्राम है। क्लास की डायग्राम जो होती है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर जो आपके पास क्लास की डायग्राम होती है ना किसी भी क्लास की, वो ऐसे होती है, ठीक है। तो इस तरह 3 ब्लॉक्स में यहाँ पर जो होता है आपके पास क्लास का नेम होता है, यहाँ पर उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब कि एट्रीब्यूट्स, और यहाँ पर उसके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी जो असाइनमेंट है उसमें भी आपके पास जो है वो एग्ज़ाम नाम की क्लास आपने बनानी है। उसके फंक्शंस, उसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो एग्ज़ाम टाइप, कोर्स कोड और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे। इसी तरह उसके 2 फंक्शंस आपने बनाने हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस का उससे रिलेशन है, ये रिलेशन को यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस के एट्रीब्यूट्स ये हैं और क्वेश्चंस के जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे ये होंगे: क्वेश्चन ID, क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन मार्क्स और क्वेश्चन, सेट क्वेश्चन D टाइप, सेट क्वेश्चन टाइप और सेट क्वेश्चन मार्क्स, और गेट क्वेश्चन D, गेट क्वेश्चन टाइप और गेट क्वेश्चन मार्क्स। जी तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के पास क्वेश्चन के जो हैं वो एट्रीब्यूट्स होंगे ऊपर और ये फंक्शंस होंगे, ठीक है। सॉल्यूशन गाइडलाइंस आपको बताई गई हैं। स्टूडेंट आपने C++ का प्रोग्राम लिखना है फॉर द अबव क्लास डायग्राम के लिए।
आप लोगों ने जो है वो C++ प्रोग्राम, मतलब कि आपने ये जो आपके पास ये जो उसने डायग्राम दिखाई हुई है इसका आपने कोड करना है C++ में। केयरफुली एनालाइज द गिवन क्लास डायग्राम एंड राइट कोड अकॉर्डिंग टू द क्लासेस। उसने कहा है कि बिल्कुल जैसे आपको डायग्राम में क्लासेस दिखाई गई हैं वही क्लासेस के नाम रखनी है, वही एट्रीब्यूट्स रखनी है, वही फंक्शन रखनी है, और रिलेशनशिप जो है ना वो भी उसने मेंटेन रखा हुआ है डायग्राम के अंदर। जी रिलेशनशिप के बारे में आपको जो है मैं थोड़ा सा बताता चलूँ। यहाँ पर रिलेशनशिप जो है वो आप लोगों के पास 1 to many, ठीक है, 1 to many, और उसके बाद आप लोगों के पास रिलेशनशिप 1 to 1, और उसके बाद आप लोगों के पास रिलेशनशिप जो है वो many to 1, और उसके पास जो लास्ट रिलेशनशिप है वो आप लोगों के पास many to many होता है। ठीक है, ये 4 टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं। ठीक है, इनको आपने अच्छे से याद कर लेना है, इन चारों के चारों रिलेशनशिप को 1 2 3 4। ठीक है, इसके अलावा कोई भी रिलेशनशिप जो है वो नहीं होता। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं आगे, देखते हैं उसने क्या लिखा हुआ है। इन एग्ज़ाम क्लास डेटा मेंबर्स नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस विल बी सम फिक्स्ड वैल्यू, मतलब कि आपने जो आपने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का फंक्शन बनाना है उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की जो वैल्यू है वो फिक्स होनी चाहिए। इट इज़ सेट टू जनरेट द सैम्पल आउटपुट। ठीक है, S1 exam is composed of many questions, so here you have to use the concept of array of objects। मतलब कि जब many questions, एक से ज़्यादा questions एक आपके पास जो है वो असाइनमेंट के अंदर आएंगे, सॉरी पेपर के अंदर आएंगे, तो आपने उन questions को लिखने के लिए आपने arrays को यूज़ करना है। Size of the array will be based on value of number of questions. It's set to generate the sample output. In question class all getter function should be constants। ठीक है, तमाम फंक्शंस जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए जी। सैम्पल आउटपुट जो है वो आप लोगों के पास कुछ इस तरह की आनी चाहिए जी। आफ्टर जो है वो हम जब आउटपुट बना लेंगे, मतलब कि हमारी जो है वो आउटपुट निकल आएगी, तो हमारा भी जो सैम्पल आउटपुट है वो सेम एज इट इज़ जैसी ही होगी। ठीक है, मतलब कि ऐसी ही होगी। आपने सबसे पहले पूछेगा आपसे कि आपने अपनी एग्ज़ाम टाइप एंटर करनी है, आपने मिड टर्म एंटर करना है, आपने अपनी कोर्स कोड एंटर करना है, एंटर डेटा ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन की आईडी, क्वेश्चन की टाइप, क्वेश्चन के मार्क्स, इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 की आईडी, और डिस्प्ले जो है ना उसके बाद फिर एग्ज़ाम इंफॉर्मेशन ऐसे होगा। ठीक है, मतलब कि बाद में जब आप 2 या 3 को ऐड कर देंगे उसके बाद वो डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, अब देखते हैं और इसने क्या बताया है यहाँ पर जी। और इसने बताया है कि आपने जो है वो अगर आपने किसी भी स्टूडेंट की चीटिंग की या कोई ऑनलाइन फॉर्म से ही विल बी अवार्डेड टू 0, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो 0 मार्क्स से बचने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को ये असाइनमेंट का सलूशन चेंज करके दे दिया जाए, तो आप लोगों ने जो है ना वो आप लोगों को रीज़नेबल प्राइस में, बहुत ही थोड़ी सी प्राइस में इस असाइनमेंट का सलूशन जो है वो चेंज करके प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारी इस असाइनमेंट का जो मैं अभी सलूशन आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ वो आप लोग जो है वो मतलब कि वो आप लोग देख लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कितनी मेहनत करते हैं जी। असाइनमेंट का सलूशन दिखाने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो आप लोगों का क्लियर करता चलूँ। जी स्टूडेंट्स, ये आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि ये आप लोगों के पास एक क्लास है और ये आप लोगों के पास एक क्लास है। ठीक है, यहाँ पर क्लास के अंदर आप लोगों के पास मैंने ये क्लास एक दिखाई है। मैं आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँ, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही जो है वो असाइनमेंट का सलूशन हासिल कर सकेंगे। ये देखें कि ये क्लास है। अब उसने जो है ना वो उसने जो आपके पास रिलेशनशिप दिखाया है वो उसने ये वाला दिखाया है। ठीक है, तो ये वाला रिलेशनशिप मैं आप लोगों को दोबारा जो है वो दिखा भी देता हूँ
ऑन करके ये देखिए ये वाला रिलेशनशिप उसने दिखाया है जी। हम लोग असाइनमेंट में दोबारा जाके देख लेते हैं जी। ये देखें ये वाला रिलेशनशिप है, ये इनसे डायग्राम सही नहीं बनी, तो ये वाला रिलेशनशिप है। अब आपके पास एग्ज़ाम्स और ये आप लोगों के पास फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्स हैं, सॉरी एग्ज़ाम नहीं, दोबारा देख लेते हैं। मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं, क्वेश्चन का रिलेशन है ये वाला इसके साथ। तो यहाँ पर आएगा क्वेश्चन और यहाँ पर आएगा एग्ज़ाम्स, यानी कि ये जो रिलेशन है ये रिलेशन है आप लोगों के पास 1 to मैनी, मतलब कि मैनी क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के पास एक एग्ज़ाम में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को समझ लग गई कि ये आप लोगों के पास जो रिलेशन की टाइप है वो आप लोगों के पास है मैनी टू वन। मैंने आप लोगों को चारों रिलेशंस की टाइप्स बताई हैं। जिन स्टूडेंट ने स्किप की है वीडियो को वो पीछे वीडियो में जाके देख लें। अब हम लोग चलते हैं असाइनमेंट के सलूशन की तरफ। जी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये असाइनमेंट का सलूशन है। सबसे पहले आप लोगों ने यूजिंग नेम स्पेस आपने जो है वो एक क्लास, सबसे पहले मैंने डायरेक्टरी को इंक्लूड किया हुआ है जी। मैंने सबसे पहले क्लास बनाई है क्वेश्चन की, वही क्वेश्चन की क्लास है जैसा कि उसने कहा था, और ये वो तमाम एट्रीब्यूट्स हैं जो कि उसने बताए थे क्वेश्चन की क्लास के अंदर। अब इन देखें ना, क्वेश्चन आईडी, क्वेश्चन टाइप और क्वेश्चन मार्क्स के मैंने डिक्लेयर तो कर दिए डाटा मेंबर्स। अब इन डाटा मेंबर्स में डाटा को एंटर करवाने के लिए मुझे सी आउट के थ्रू, मतलब कि पब्लिकली इनको एक्सेस देनी पड़ेगी। प्राइवेटली और पब्लिकली ये डाटा मॉडिफायर्स होते, क्लास के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। मतलब कि प्राइवेट का मतलब ये है कि आप इनको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर इनको बाहर से एक्सेस करवाना है तो फिर इनको पब्लिकली में लेके आना पड़ेगा। अच्छा, आप ये कहेंगे कि सर अगर आपने इनको पब्लिकली में लेके आना था तो आपने इनको प्राइवेटली डिक्लेयर क्यों किया? प्राइवेटली इनको डिक्लेयर इसलिए किया है ताकि ये जो मैंने डाटा मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं इनका नाम कोई ना चेंज कर सके, क्योंकि हमें उसने असाइनमेंट के अंदर क्वेश्चन के ये 3 बताए हैं एट्रीब्यूट्स, ये तीनों एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगे, इसीलिए इनको फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेटली डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, अब एंटर क्वेश्चन आईडी और वो सी इनके थ्रू क्वेश्चन आईडी में जाएगा। एंटर क्वेश्चन टाइप, वो सी इनके थ्रू क्वेश्चन टाइप में जाएगा। एंटर क्वेश्चन मार्क्स, वो क्वेश्चन मार्क्स के जो है वो सी इनके थ्रू क्वेश्चन मार्क में जाएगा। अब जो है वो इसी क्वेश्चन की क्लास के अंदर मैं तमाम जो है वो ये सेट आईडी, मतलब कि ये डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस और क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन मार्क्स, गेट क्वेश्चन आईडी, गेट पहले सेट, मतलब कि पहले इनको सेट करने के फंक्शंस, फिर इनको गेट करने के फंक्शंस। ठीक हो गया? तो इसी तरह मैंने सेटर और गेटर लिखी हैं। ये सेट क्यू, सेट और सेट, ये जो है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ तक मैंने तीनों जो है वो सेटर के फंक्शन लिखे हैं जी। अब इनको देख लेते हैं। सेट क्वेश्चन आईडी, ये जो इंट आईडी आएगी, मतलब कि इसको पैरामीटर रिक्वायर्ड होगा इंट आईडी। अब इस आईडी की जगह कौन सी आईडी आएगी? वो आईडी जो कि यूज़र ने एंटर की है क्वेश्चन आईडी के वेरिएबल में। ठीक हो गया? ये फंक्शन लिख दिया। इसकी वॉइड रिटर्न टाइप होगी। पहले हमेशा फंक्शन लिखते हुए पहले फंक्शन की रिटर्न टाइप आती है, फिर फंक्शन का नाम आता है, और फिर फंक्शन के पैरामीटर्स आते हैं, और फिर फंक्शन की बॉडी आती है। ठीक है, इसी तरह सेट क्वेश्चन टाइप में इसको स्ट्रिंग टाइप का, ज़ाहिर बात है क्वेश्चन जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, क्वेश्चन की आईडी इंटीजर टाइप की होगी। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का होगा। और ये जो है वो, अब ये टाइप को क्या मिलेगा, मतलब कि इस फंक्शन के थ्रू टाइप को क्या मिलेगा? इसको वो मिलेगा जो कि क्वेश्चन टाइप यूज़र ने एंटर किया है क्वेश्चन की टाइप के लिए। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन के मार्क्स के लिए जी। क्वेश्चन के मार्क्स जो हैं वो भी इंटीजर टाइप में आएंगे, तो इस क्लास को मार्क्स जो हैं वो मिलेंगे जो कि यूज़र ने एंटर किए हैं क्वेश्चन मार्क।
जी मैंने तीनों के तीनों सेटर लिख लिए हैं। अब गेटर की तरफ आते हैं। जी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो मैंने गेट फंक्शन भी लिख ली है, ठीक है। तो और मेरी देखिए यहाँ पर आकर मेरी जो है वो क्वेश्चन की क्लास ख़त्म भी हो चुकी है। गेट फंक्शन लिखने के लिए आप जो है वो सबसे पहले कॉन्स्ट का कीवर्ड गेट क्वेश्चन आईडी, और गेट के लिए आप रिटर्न कर दोगे क्वेश्चन आईडी जो कि सेट के थ्रू आपने इसमें स्टोर करवाई थी, इसको आप अब गेट कर दोगे। इसी तरह क्वेश्चन टाइप जो सेट के थ्रू आपने क्वेश्चन टाइप के वेरिएबल में स्टोर करवाई थी, अब आप उसको रिटर्न कर दोगे। और इसी तरह क्वेश्चन के मार्क्स जो कि सेट के थ्रू आपने स्टोर करवाए थे, अब आप उनको गेट कर दोगे। यहाँ तक हमारी क्वेश्चन की क्लास होती है ख़त्म। अब हम नेक्स्ट क्लास आगे शुरू करने जा रहे हैं जो कि असाइनमेंट के मुताबिक हमारी होगी एग्ज़ाम की क्लास, ठीक है। इसके ये आपके पास एट्रीब्यूट्स होंगे और ये फंक्शंस होंगे, देख लेते हैं आप। जी ये एग्ज़ाम की क्लास है, इसके प्राइवेट मेंबर्स हैं। वो सारे मेंबर्स जो कि उसने असाइनमेंट में बताए हैं वो मैंने प्राइवेटली डिक्लेयर कर दिए हैं। एग्ज़ाम टाइप्स, कोर्स कोड और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो मैं अरे टाइप डिक्लेयर कर रहा हूँ। इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में वो लेंथ आएगी, क्वेश्चंस ये अरे का नाम है और ये अरे की लेंथ है। अरे की लेंथ वो आएगी जो कि आप लोग डिक्लेयर करोगे। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है वो 2 है इस टाइम, ठीक है। तो उसने देखें, अगर मैं असाइनमेंट की आउटपुट पे चलूँ तो यहाँ पर भी देखें एंटर क्वेश्चन नंबर 1, तो उसने 2 क्वेश्चन एंटर किए हैं और 2 को ही वो शो करवा रहा है, इसीलिए मैंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो 2 रखे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन की टाइप और इसके पब्लिकली मैंने मेंबर्स जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं। एग्ज़ाम टाइप, ई टाइप, कोर्स कोड, सी कोड, फॉर लूप लगाया है मैंने एग्ज़ाम्स का फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए। ये फंक्शन है, फंक्शन का नाम है, ये उसके पैरामीटर्स हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक उसकी बॉडी है। अब डिस्प्ले इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने दिखानी है। जी ये डिस्प्ले इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले जो है वो एग्ज़ाम इंफॉर्मेशन, मतलब कि ये वो इंफॉर्मेशन है जो कि उसने यहाँ पर ये डिस्प्ले इंफॉर्मेशन जो है ना ये आएगी, इसका कोड लिखा हुआ है आपके पास। सबसे पहले ये एग्ज़ाम डिस्प्ले एग्ज़ाम इंफॉर्मेशन आएगा, एग्ज़ाम टाइप सबसे पहले आएगी, फिर एग्ज़ाम का कोड आएगा, फिर टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में वो आ जाएगा जो कि उसने बताया है वो 2 ही आएंगे। फिर आपके पास न्यू लाइन प्रिंट होगी, फिर ये चीज़ प्रिंट होगी, फिर न्यू लाइन प्रिंट होगी, फिर डिस्प्ले क्वेश्चन इंफॉर्मेशन प्रिंट होगा। फिर उसके बाद आपके पास फॉर लूप के थ्रू वो ऊपर वाले जो भी क्वेश्चंस हैं जितने भी हैं वो बार बार प्रिंट होते जाएंगे, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर प्रिंट होगा और फिर उसके बाद क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चन आईडी में से ले लेगा, उसकी आईडी, उसकी टाइप जो है वो टाइप में से ले लेगा, उसके मार्क्स जो है वो मार्क्स में से ले लेगा। यहाँ तक हमारा होता है ख़त्म। अब हमारे एग्ज़ाम क्वेश्चन की क्लास जो है वो होती है ख़त्म। अब हम लोग आते हैं मेन प्रोग्राम की तरफ। जी सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो छोटा सा प्रोग्राम मैंने लिखा है। मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि सबसे पहले ये प्रिंट करवा दे कि आप लोगों के पास ये जो सोल्यूशन है CS304 का, ये VU एक्सीलेंस की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। और सबसे पहले जो है वो एग्ज़ाम टाइप आपसे पूछे और फिर उसका कोर्स कोड पूछे, ठीक है। अब वो जो आपके पास एग्ज़ाम की टाइप है वो गेट लाइन फंक्शन कॉल हो और उसके बाद सी इन टाइप में चल जाए। इसी तरह जो कोड है वो भी गेट लाइन फंक्शन कॉल हो, फिर आपकी एग्ज़ाम की क्लास चले। एग्ज़ाम की जो क्लास है उसका एक वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। एग्ज़ाम मतलब कि ऑब्जेक्ट बनाया है क्लास का नाम होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर उसको आपने जो 2 चीज़ें देनी होती हैं वो होती हैं।
मतलब कि टाइप ये दी जाएगी इसकी और कोड ये दिया जाएगा इसका, ठीक है। फिर सबसे पहले जो है वो आपने ऑब्जेक्ट बना लिया एग्ज़ाम की क्लास का। अब उसके बाद एग्ज़ाम की क्लास मतलब कि EXAM1 का जो डिस्प्ले डॉट इन्फो वाला फंक्शन है वो चले। डिस्प्ले डॉट इन्फो वाला जो फंक्शन है वो ये लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको करते हैं सबसे पहले कंपाइल। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ज़ीरो एरर्स हैं, ज़ीरो वार्निंग है, ठीक है। अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट, रन करते हैं इसको। जी ये ऊपर आ गया है CS304 असाइनमेंट नंबर 2। अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है कि डीटो कॉपी अगर कोड हो, कोड में आप लोगों को समझ नहीं आती कि चेंजिंग क्या करनी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को चेंजिंग करके प्रोवाइड किया जाए और आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आप लोग जो है वो हमें रीज़नेबल प्राइस में हम आपको चेंज करके दे देंगे। कोई भी इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर देखें कोड तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा। अगर आपको कहीं किसी वेबसाइट से कोड मिल जाता है तो आप उसकी डीटो कॉपी सेंड कर लेते हैं तो आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेगा, ज़ीरो मार्क्स मिलते हैं। इसमें ये नहीं होता। थ्योरी में ये होता है कि अगर आपने चले थोड़ा बहुत अपने से भी लिखा, थोड़ा बहुत कॉपी किया तो आपको 10 में से 8 मिल गई या 7 मिल गई या 5 मिल गई। इसमें जो है ना वो देखें, इसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। इसमें आप चेंजिंग करेंगे ना तो वो आप लोग जो है वो आप लोग को ज़ीरो मार्क्स मिलेगा। इसमें चेंजिंग वही कर सकता है जो कि एक प्रोग्रामर होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग खुद इसको कोड करें जिनको समझ लग गई है। टाइप सबसे पहले एंटर कर लेते हैं, मिड-टर्म कोड जो है वो मैं एंटर कर देता हूँ CS304। एंटर क्वेश्चन ID 1 है। क्वेश्चन की टाइप जो है वो आप लोगों के पास होगी सब्जेक्टिव। क्वेश्चन के मार्क्स होंगे 10। क्वेश्चन नंबर 2 का डाटा 2 ID होगी, ये होगा ऑब्जेक्टिव, इसके मार्क्स होंगे 20। ये देखें, ये उसने आपका तमाम डाटा जो है वो दिखा दिया है यहाँ पर। डिस्प्ले एग्ज़ाम इंफॉर्मेशन का फंक्शन चल गया है। मिड टर्म एग्ज़ाम है और CS304। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मेरे पास 2 हैं। जी अब आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप लोगों के पास उसकी ID 1 है, सब्जेक्टिव है, 10 मार्क्स हैं। इसी तरह इसको थोड़ा नीचे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी भी जो है वो आप लोगों ने देख लिया, बिल्कुल एज इट इज़ जो है वही आप लोगों के पास आउटपुट आ रही है। फाइनल टर्म CS304 1 डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, मार्क्स 10, 2 टाइप डिस्क्रिप्टिव, मार्क्स 10। ये देखें, ये उसने शो करवा दिया है 2 का भी और 1 का भी डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये असाइनमेंट का सलूशन ज़रूर पसंद आया होगा। काइंडली हमारे चैनल वीओ एक्सीलेंस को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।